सत्य लकीर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। जिस तरह से मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर की ताज़ा अपडेट जो है मैं आपको हर पल देते रहता हूं, लेकिन आज मैं कुछ अलग जम्मू कश्मीर के लिए लेके आया हूं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हमारे साथ मन्नत राजेश बिट्टू जी हैं, जो इनकी जो है कोई किसी ताज के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनको हर कोई शख्स जानता है। जम्मू में काफ़ी लंबे समय से जो है संघर्ष करते यहाँ हैं, गौ रक्षा को लेकर तो इन्होंने काफ़ी बार जो है जम्मू के लिए आगे आए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं आपको बता दूं कि आज जो इतने बड़े मुकाम पे जो खड़े हैं कि इनको हर कोई बच्चा इनको जो जानता है। और जम्मू ही नहीं, जम्मू में बार भी जो है जम्मू का नाम रोशन किया है। और आज हमारे साथ जो है काफ़ी टाइम के बाद हमारे साथ मिले हैं, बड़ा ही लंबा टाइम वक्त हमने इनसे लिया और आज इनके पास मिले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप में एक फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि सत्य लकीर जब नाम सुनते हैं तो फिर लगता है कि जो बात हो वो सत्य निकले, और जब सत्य किसी की जबान से निकलता है तो दूर तलक जाता है। तो आप इसी सिलसिले में मैं आपके यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में एक बड़ा अच्छा स्थान आप हासिल करने जा रहे हैं। और बड़ी बात ये थी कि मैं जब पढ़ रहा था आपके लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस स्टूडियो में जा रहा हूँ, तो शुरुआत बड़ी अच्छी थी आपकी। शुरुआत माँ बावे वाली माँ काली के चरणों से शुरू हुई है। तो जम्मू की जो हमारी देवी हैं, जब सत्य की बात उनके चरणों से निकलनी है तो दूर तक जाएगी ही। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने काफ़ी लंबे समय से गौ रक्षा को लेके काम किया है जम्मू में, तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है आपको गौ रक्षा करते हुए, जम्मू ही नहीं जम्मू के बाहर भी आपने काफ़ी काम किया है, तो किस तरह का माहौल अभी जो आपको लग रहा है? देखिए, गौ पालन की जहाँ तक बात है तो सरकार की भी मंशा है कि इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, पहली सरकार है जिसने इसके ऊपर कामधेनु के ऊपर काम किया है और गौ के लिए एक अलग प्रकोष्ठ भी बना दिया है। तो काफ़ी देर की जो लड़ाइयाँ थी, माननीय हमारे संत जो बड़े जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे ब्रह्मांड के संत जिनको करपात्री जी महाराज कहा जाता है, तो एक टाइम था जब गौ दल निकला था तो गोलियां भी उनके ऊपर चली। लेकिन इसको टाइम लगता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री सशक्त आना था जिसकी क़यादत में, जिसकी रहनुमाई में, जिसकी अध्यक्षता में जे गौ पालन पे काम हो रहा है। लेकिन इसके लिए साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो गौशालाओं की बातें हैं, तो गौशालाओं के अंदर जो बड़ी देर की मांग है कि गौचर भूमि जिन जिन के कब्जे में है, तो छोड़ी गई थी राजाओं के टाइम पे कि ये भूमि गौओं को चराने के लिए है। तो हमारे इष्ट ठाकुर जी श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के पिता बाबा नंद जी के पास 9 लाख गायें थी। तो जहां जहां गौ चरने जाती थी तो गोपाल जी भी गौ चराने जाते थे। तो वही प्रथा पूरे हिंदुस्तान में थी कि हर गांव के साथ गौचर भूमि होती थी, जो आज नहीं है। दुख है कि नहीं है। तो वो दिन आने वाला है कि शायद वो भूमि मिले। और देसी संवर्धन के ऊपर जो काम हो रहा है, बड़े लोग काम जहाँ कर रहे हैं, लखनपुर से लेकर के आप जहाँ भी जाओगे, जितने हमारे संत समाज के लोग हैं जो अग्रसर हैं, उन्होंने गौओं के ऊपर काम किया है। हमारी जो जहाँ तक आपने बात की है, तो गौओं के लिए कि थोड़ा नाम हमारा आता है कि आरसपुरा का वो, कि जिसके लिए हमें जेल भी हुई, केस भी रजिस्टर्ड हुए, हमने लाठियाँ भी खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। तब एक गाय मार दी थी तो तहसील थाना जो भी होना था उस वक्त हुआ, माफ था। लेकिन अब भी वही चीज जज्बे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां गौवध की बात आएगी, अब कठुआ में, जिला कठुआ के पुलिस के लोगों को मैं शाबाशी भी देना चाहता हूं कि आप गगवाल के अंदर, कठुआ के अंदर पुलिस द्वारा हमारे सेवा भारती के साथ मिलकर के एक बड़ी अच्छी गौशाला जो है उसका निर्माण हुआ है, मॉनिटर हो रहा है। इसी तरह जम्मू के अंदर काम हो रहा है। सुहांजना में आप देख रहे हैं कि परम त्यागी द्वारकानाथ शास्त्री महाराज जी के जहाँ आज भी गौधन जो है बिना दूध देने वाला वहाँ है। मैं भी इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे पास भी गीर शाहीवाल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अलग अलग शोबे में, अलग जगह में अपने लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आनंद अब ये आ रहा है कि जो सरकार की मंशा है कि गौ संवर्धन हो, गौ पूजा हो और गौ को राष्ट्रीय घोषित किया जाए कि ये हमारी राष्ट्रीय पशु नहीं कह सकता हूं, तो ये चीजें लेकर के चले हैं। तो देखो ठाकुर जी करे जो परिपूर्ण हो।
आपने लंबे समय से संघर्ष किया, तो क्या लगता है आपको कि ये जो जिसकी आपने गो की बात की, क्या ये हमारा राष्ट्रीय बन सकता है? क्या आने वाली पीढ़ी जो है इसको देख सकती है? देखिए राजेश जी, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, काशी विश्वनाथ जी को देखा आपने कि क्या भव्य बन गया। कभी सुना था? ये लोग कहते थे कि ये कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कहते थे कि कभी नहीं होगा, आज हो गया। आप लोगों ने भी सहयोग दिया। जहां तक कि जो बच्चे अपनी गोलक में पैसे लेके रखे थे, उन्होंने मिट्टी की गोलक तोड़ करके वो पैसे राम मंदिर के निर्माण के लिए दिए, तो मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए गौ का ये जो हमने मंशा है, जिसमें संत श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज का अग्रसर एक भूमिका रही है, गंगाधर जी की अग्रसर भूमिका है, विश्वात्मानंद जी महाराज हैं, लखनपुर में जहां हमारा मुख्य द्वार है मनोहर शास्त्री जी हैं, और इनके साथ साथ हमारे परम महंत शांतिगिरी जी महाराज जी हैं। तो ये काफी जो संत समाज से लोग जुड़े हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो राष्ट्रमाता बनने में देर नहीं लगेगी। गौ को ये राष्ट्र पशु नहीं, मैं फिर कहूंगा गौ को ये दर्जा मिलने ही वाला है बड़ी जल्दी। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं, क्योंकि आप टूरिस्ट डिपार्टमेंट के देखा मैंने, काफ़ी लंबे आप जो है टूरिस्ट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम भी जो है ऑर्गेनाइज करवाते रहते। लेकिन एक चीज़ और है, जब आप साधु समाज के साथ जुड़े हो, आप उनके बड़े बखूबी से जानते हो, जम्मू में कई ऐसे मंदिर हैं जो अभी भी बंद पड़े हैं। अगर मैं बात करूं तो कई रूरल एरिया की बात करूं, दूर दराज इलाकों की बात करूं, क्या उस पर भी काम होगा या टूरिस्ट डिपार्टमेंट, या आप इस पर भी कोई कार्रवाई करें? देखिए, जम्मू कश्मीर में एक रिलीजियस टूरिज्म हेरिटेज एंड कल्चर सोसाइटी है, जिसका मैं चीफ पैट्रन हूँ, और उप महापौर भी हमारे साथ हैं। और आप ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर शरदर्शन साधु समाज का संगठन मंत्री होने के नाते टूरिज्म की जहां तक बात की, कश्मीर के अंदर जो जाता है वो टूरिस्ट जाता है, जो घूमने आता है, खाने पीने आता है, मौसम का आनंद लेने आता है। लेकिन जो जम्मू प्रोविंस में आता है वो रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने आता है। वहां माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आता है, शिव खोड़ी जाता है, चंडी माता जाता है, बावे वाली माता जाता है, परमंडल उत्तरवेणी जाता है। लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर केंद्र सरकार का, कि जिन्होंने कल्चर डिपार्टमेंट अलग किया, जिन्होंने टूरिज्म के अंदर रिलीजियस टूरिज्म को, हमने कहा कि भगवान शंकर जो हैं, जम्मू के अंदर उनकी शादी हुई चिरानी में, बड़े जवाई राजा हैं हमारे, और भगवान कृष्ण की जामवंत के साथ युद्ध होने के बाद जामवंती के साथ शादी हुई पीर खो तभी के किनारे। आपको मैं बड़ी बात सुनाऊं, हमारे आप कामेश्वर गए होंगे कभी अखनूर में जी, कितने लाखों लोग जाते हैं शाम खाटू जी के दर्शन करने। धड़ जो है वो अखनूर में है। कहाँ है डिपार्टमेंट? क्यों नहीं उसने इसको कहा कि भगवान शंकर की, वहां राम जी की बारात जब आई, हर साल वहां ये आयोजन होता है, कभी किया इन्होंने टूरिज्म वालों ने? दुख है कि टूरिज्म के अंदर इन्होंने काम। मैं वही तो आपसे पूछने जा रहा हूं कि आप भी साधु समाज से बड़े अंत से जुड़े हुए हो, और आप लंबे समय से, क्या इस पे कब तक काम होगा? क्योंकि अभी तो काफी लंबे समय से ये काम चल रहा है। गो समाज तो एक आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम उस पर तो सारा जम्मू कश्मीर आपको जानता है, और आपका काफी नाम भी है, आपको लोग बड़ी अच्छे से पसंद भी करते हैं। लेकिन इस पे कब काम होगा? देखिए, संत समाज जो है अग्रसर रहता है हर जगह। आप देखिए कि 400 कनाल भूमि में अब मंदिर बनने जा रहा है जम्मू में। हमारे सुधमा देव का परमंडल का 180 करोड़ रुपया माननीय जतेंद्र सिंह जी, जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, देवका प्रोजेक्ट के लिए उधमपुर में लाए। अब परमंडल उत्तरवैनी में 55 करोड़ लगा है, 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है कि देवका को कैसे बनाया जाए। हमने सलाह दी है कि आप जब कजवानी से जाओ बाया परमंडल उत्तरवैनी, विजयपुर से निकलो बाबा सिद्ध गोरिया स्वांखा, बाबा चमलियाल से होते हुए जख्म जब बाहर निकलोगे तो ये परिक्रमा बन जाएगी। तो इसको हम परिक्रमा मार्ग चलाएं ताकि रिलीजियस टूरिज्म सारा घूम के जाए। तो जहां तक मैंने पिछले काफी समय से ये हम जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म के अंदर, लेकिन एक दुख भी है कि हमारे ही समाज के कुछ लोग
जिनको शायद मेरा चेहरा आपका चेहरा पसंद नहीं, पसंद नापसंद की राजनीति ने भी बेड़ा गर्क जम्मू का किया है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि माननीय जहाँ के जो लोकल सांसद हैं जुगल किशोर जी, उन्होंने जैसे पिछले दिनों संत समाज के साथ बैठक करके कि कैसे कैसे किया जाए, अब साधु समाज ने ये देखना है कि किस मंदिर में क्या करने की जरूरत है। लेकिन जो प्राचीन मंदिर जितने हैं वो सारे धर्म ट्रस्ट के अंडर हैं, और धर्म ट्रस्ट की जो महाराज डॉक्टर करण सिंह जी उसके सभापति हैं, उसके नीचे अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है कैसे वो देखते हैं। लेकिन जहां जहां साधु बैठा है, जहां संत बैठा है, वो चाहे महंत के रूप में है, महामंडलेश्वर के रूप में है, मंडलेश्वर के रूप में है, श्री महंत के रूप में है, आप देखो कि उस स्थानों की कायाकल्प हुआ है। तो ऐसे ही जो सरकार के अधीन आने वाले हैं, जहां धर्म ट्रस्ट के अंदर आने वाले हैं, उनके रख रखाव के लिए भी करने जा रहे हैं। जाते जाते मेरा एक अंतिम सवाल है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय बड़ा कम होता है। एक सवाल है, जो वैष्णो देवी पे जो घटना हुई, 12 लोगों की जो मृत्यु का आंकड़ा जो काफ़ी बड़ा है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। इतना बड़ा धार्मिक स्थल हमारे जम्मू कश्मीर का, कहाँ चूक रहेगी? देखिए, आपको मैं बताऊं कि मैं बद्रीनाथ जी में लोग सोए थे गाड़ियों में, एक ऐसी प्रलय आई कि वहां बहुत नुकसान हो गया। पूरे हिंदुस्तान से यात्रु गए थे, लाखों लोगों के शव ही नहीं मिले। तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में, रोज शाम और सुबह आरती में कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जो समाज पूरे विश्व का कल्याण मांगता हो, अब मां भगवती के चरणों में जो हुआ, कहीं ना कहीं सरकार की चूक तो है बोर्ड की, कि अगर आपने कहा कि हमारा 2000 लोगों के रहने की वहां व्यवस्था है, वहां 20,000 कैसे पहुंच गए? आज आप कहते हो कि ऑनलाइन करेंगे, उसी को टोकन मिलेगा, तो पहले कर देते। और दूसरा, लोगों को, कि जो लोगों ने ये कहा कि नया साल मां के चरणों में चढ़ाएं, ये लिखा है, हो तो हुई जो राम रची राखा। जिसने मां भगवती के चरणों में अपने प्राण देने थे, पता नहीं कितने ऊंचे संस्कार होंगे कि वह चले गए। लेकिन बड़ी दुखद घटना है, इसको सबक लेना चाहिए श्राइन बोर्ड को और माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी को। लेकिन मैं साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसी दिन ट्रैक पे गए, उसी दिन वो गेट नंबर 3 पे पहुंचे जहां शायद आज तक कोई ना गया हो, उसी दिन वो ककरियाल में गए। आपकी पार्टी के जो हमारे बाकी लोग हैं वो भी बाद में गए सारे। तो मेरा कहने का भाव था कि ये जो चूक हुई है, चूक सुधारने से ठीक नहीं होगी, इसके ऊपर गहन चर्चा करनी पड़ेगी। जो एसी के अंदर कंप्यूटर पे बैठ के स्कीमें बनाते हैं ना, उनसे थोड़ा छुटकारा लेना चाहिए। चटकारू कहते हैं उनको, राजाओं के टाइम पे होते थे, महाराज आपके राज में सब ठीक है। शायद मनोज सिन्हा जी ने अपने अगल बगल में देखना चाहिए कि जो सलाहकार हैं, जो मुझे सलाह दे रहे हैं कि वैष्णो देवी में ऐसे ऐसे हो, जो बोर्ड के मेंबर हैं, गहन चर्चा, चिंता और चिंतन ये करके इसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब जहां मैंने पहले कहा कि आज सत्य लकीर में आने का जो मौका मिला, और सत्य की लकीर आपने खींची भी मां भगवती के चरणों से है, मां बाबे वाली के चरणों से है, तो ये लकीर ऐसी लंबी खींचे, अगर कोई नकल भी करे तो थोड़ी लंबी खींचने की कोशिश करे। और आपके पूरे स्टाफ को, और खास करके जो यहाँ के आयोजक, संयोजक और जो आप लोग काम कर रहे हैं, माँ भगवती करे, माँ काली करे कि आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा रहे। और जब हर धार्मिक संत के हाथ में सत्य लकीर की अखबार हो, ऐसे ही चैनल पे अलग अलग संत बोलें, उसकी व्यवस्था अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपके साथ सदैव हैं। और जो मैंने आपको सुनाया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, जैसे 26 को सुहांजना में आप जाएं, दर्शन करें, तो आपकी बात हर संक्रांत को संत श्री सुभाष शास्त्री महाराज जी के जहाँ, तो ये एक ऐसा चैनल बने कि कोई कहे कि नहीं, अगर सच सुनना है तो यार इसको सुना जाए। बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, उनकी भी प्रशंसा बुरी बुरी करता हुआ आपके चैनल को बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि हे माँ भगवती, हे ठाकुर जी श्री राधा रानी और आपके कुल देवता आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा रखें और ये चैनल दिन दुगुनी और रात चुगुनी तरक्की करे।
आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। तो इन्होंने जो है हमारे जो चैनल के लिए इतना कुछ, उसके लिए मैं इनका सम्मान करता हूँ। और ये बहुत बड़ा जिनका नाम है, तो बड़ा ही इनके टाइम लेके हम क्या, उन्होंने काफ़ी चर्चाओं के बारे में हमने इनसे बात की। और जम्मू के जो विभिन्न विभिन्न मंदिर हैं उनके बारे में जो जिन लोगों को नहीं पता होगा, वो हमारे चैनल के राहे जो है उनको थोड़ी सी जानकारी जो जरूर जो है वो रहेगी। लेकिन अब हमारे पास इनके पास समय की थोड़ी कमी है, और किसी और दिन भी हम आपको जरूर इनके साथ जो है रूबरू कराएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।